तो दोस्तों आज मैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी जैक इन द बॉक्स अवेकिंग की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी की IMDb रेटिंग 4.3 है और इस मूवी को डायरेक्ट किया है लॉरेंस फेलर ने। ये मूवी जैक इन द बॉक्स जो कि साल 2019 में रिलीज हुई थी उस मूवी का सेकंड पार्ट है और इस मूवी के पार्ट 1 को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। तो पार्ट 2 को देखने से पहले पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन को जरूर सुन लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन को। मूवी के ओपनिंग सीन में हम एक बूढ़ी औरत ओल्गा को देखते हैं जिसके पास इसाक नाम का एक आदमी द जैक इन द बॉक्स को लेकर आता है। अब यहाँ पर ओल्गा ने इसाक को हायर किया था ताकि वो जैक इन द बॉक्स को ढूंढकर उसके पास ला सके। एडगर उसे एक पैसों से भरा हुआ बैग देता है, जिसके बाद इसाक एडगर का मजाक उड़ाने लगता है और वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर एडगर ओल्गा का ही बेटा होता है। अब इस सब के बाद एडगर जैक इन द बॉक्स को कलेक्शन रूम में रखने की बात करता है, जहां पर ओल्गा उसे बॉक्स लेने के लिए मना करती है और वो उसे बोलती है कि अभी के लिए ये बॉक्स यहीं पर रहने दो। एडगर के जाने के बाद हम देखते हैं कि ओल्गा बॉक्स के ऊपर लिखे हुए जैक लेटर्स को चेंज कर लाइव कर देती है और वो बॉक्स के साइड बार को पकड़कर जोर से घुमाने लगती है। उस बॉक्स में से एक गाना बजने लगता है और जैक उस बॉक्स से बाहर निकलता है। अब मीनवाइल सीन यहाँ से शिफ्ट होता है जहाँ पर इसाक अपनी कीज ऊपर भूल गया था, जिसके बाद वो अपनी चाबी लेने के लिए ऊपर आता है, पर जैक इसाक पर अटैक कर उसे मार देता है, जिसके बाद वो उसकी बॉडी को ओल्गा के पास लेकर आता है और अपने बॉक्स में इसाक की बॉडी को खींच कर ले जाता है। अब उस बॉक्स के ऊपर 6 नंबर का सर्कल बना हुआ होता है और जैसे ही बॉक्स बंद होता है तो नंबर 0 से मूव होकर 1 पर आ जाता है। अब अगली सुबह एमी नाम की एक लड़की ओल्गा के मेंशन की तरफ आती है। अब यहाँ पर एडगर एक चाबी को मेंशन के अंदर लगे हुए एक डिवाइस पर लगाता है और दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, जिसके बाद एमी मेंशन के अंदर आती है और एडगर से मिलती है। अब असल में दोस्तों एमी उस घर पर हाउसकीपिंग का काम करने के लिए आई थी, जिसे कि एडगर ने हायर किया था। एडगर एमी को बताता है कि उसकी माँ को बोन कैंसर है, जिसकी वजह से वो सिर्फ अपने बेड पर ही रहती हैं और उसने बहुत कोशिश की, कई डॉक्टर्स को भी बताया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और डॉक्टर्स का कहना था कि अब वो 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगी और ये बात डॉक्टर्स ने उसे 5 महीने पहले ही कही थी। खैर इस सब के बाद एडगर एमी को उसका सारा काम समझाता है और उसे उसका रूम बताता है जो कि 3rd फ्लोर पर था। इसके बाद ये सीन यहाँ से कट होता है और एडगर अपनी माँ को नाश्ता देने के लिए जाता है। एडगर जैसे ही वहाँ जाता है तो वहाँ पर फर्श पर बहुत सारा खून पड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर एडगर डर जाता है। वहाँ पर ओल्गा एडगर को बताती है कि इसाक मर चुका है और वो ये भी बताती है कि उसे एक शैतान ने मारा है जो कि इस बॉक्स में कैद है। ओल्गा एडगर को बताती है कि अगर उस डीमन को जो चाहिए वो मिल गया तो वो मुझे हमेशा के लिए ठीक कर देगा। तो एडगर उसकी बात सुनकर उससे पूछता है कि उसे क्या चाहिए, तो ओल्गा उसे बताती है कि उसे 6 लोगों का सेक्रीफाइस चाहिए जो कि अब एडगर को लाना होगा और यहाँ पर इसाक को ले जाने के बाद उस डीमन को 5 लोग और चाहिए थे। अब एडगर ना चाहते हुए भी अपनी माँ के लिए ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है। अब अगली सुबह हम एमी को देखते हैं जिसके पास उसके एक्स का मैसेज आता है और वो उसे कुछ मैसेज करने के लिए कहता है, लेकिन उस पूरे घर में नेटवर्क ही नहीं था। इसके बाद जब एमी स्टेयर से आ रही होती है तब उसके हाथ से एक कीमती फ्लावर पॉट गिर जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एमी फ्रैंक और जैनेट से मिलती है। जैनेट भी वहाँ पर हाउसकीपिंग का काम कर रही थी और फ्रैंक वहाँ पर एक शेफ था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि उस घर में ना तो नेटवर्क था और ना ही कोई टेलीफोन। अगले सीन में हम एडगर को देखते हैं जो कि उस बॉक्स को एक स्टोर रूम जैसी जगह में लाकर रख देता है। अब हम फ्रैंक और जैनेट को एक साथ मेंशन के आउट हाउस में जाता हुआ देखते हैं। वहाँ पे फ्रैंक जैनेट के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, पर जैनेट का मूड कुछ सही नहीं था, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। अब फ्रैंक शर्ट पहन ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर एडगर आकर उस रूम का दरवाजा बंद कर देता है। तभी उसे बॉक्स में से म्यूजिक की आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर जैक बॉक्स से निकलता है और फ्रैंक को मारकर उस बॉक्स के अंदर ले जाता है। अब यहाँ पर एडगर भी ये सब कुछ देख रहा होता है। अब उस बॉक्स के नंबर वाली रिंग घूमकर 2 पर आ जाती है। अब ये सब देखकर एडगर को बहुत ही गिल्टी फील होता है, तो वो ओल्गा के रूम में उसे बात करने के लिए जाता है। जैसे ही एडगर वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसकी माँ अब अपने पैरों पर चल सकती थी और ये सब हुआ था उस बॉक्स की वजह से। जब जब वो डीमन किसी को मारता था तब तब ओल्गा हील होती जाती और एडगर ये सब कुछ देखकर बहुत ही खुश था और वो अब अपनी माँ को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता था। अब अगले सीन में एडगर अपनी गर्लफ्रेंड स्टेसी के पास जाता है। वो स्टेसी को अपने घर की सारी बात बताता है। तब स्टेसी उसे कहती है कि उसे थेरेपिस्ट की जरूरत है और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद एडगर उसका मोबाइल चेक करता है, तो उसका मोबाइल चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि स्टेसी उसे चीट कर रही है। अब एडगर वहाँ से अपने घर चला जाता है और एक लेटर स्टेसी के लिए लिखता है जिसमें वो उसे कल अपने घर पर इनवाइट करता है। अगले दिन एमी फ्रैंक को ढूंढ रही होती है जो कि उसे वहाँ पर कहीं भी
नहीं मिलता, तो एडगर एमी से कहता है कि वो अपने घर चला गया है। एडगर की ये बात सुनकर एमी को उस पर थोड़ा सा शक होता है, पर वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। अब एमी घर की साफ सफाई करने लगती है, तभी उसके पीछे रखा हुआ क्लाउन का फेस अपने आप टर्न होने लगता है और वो जब उसके पास जाकर देखती है तो जेनेट एकदम से उसके सामने आकर उसे डरा देती है, जो कि उसके साथ एक प्रैंक कर रही थी। इसके बाद एमी जेनेट से पूछती है कि फ्रैंक ने उसे बताया नहीं कि वो घर जा रहा है, जिस पर जेनेट उसे कहती है कि उसने उसे भी कुछ नहीं बताया और वो ये भी बताती है कि उसे उसका घर बिल्कुल भी पसंद नहीं था, फिर भी वो बिना बताए चला गया। अब हम एडगर और ओल्गा को देखते हैं, जहाँ पर ओल्गा उसे स्टेसी के बारे में पूछती है, तो एडगर ये बात काटकर उसे बॉक्स के बारे में पूछने लगता है। तो ओल्गा उसे बताती है कि बहुत साल पहले उसे इस बॉक्स को बनाने वाले की डायरी मिली थी। उस बॉक्स को बनाने वाले ने अपनी सारी जिंदगी डीमंस को स्टडी करने में लगा दी थी और उसने ये बॉक्स सबसे खतरनाक डीमन जैक्स टेमेरा को कैद करने के लिए बनाया था। और इस बॉक्स को कई सारे लोगों ने खोला, पर हमें ही इस बॉक्स का असली मकसद पता था, इसीलिए हम जिंदा बच पाए। एक विश डीमन सबको देता है, जिसके बदले में वो 6 लोगों का बलिदान लेता है। अब यहाँ पर ओल्गा एक और बात बताती है कि ये डीमन एक इंसान था जिसका नाम डाइडर डूबियोस था। डूबियोस एक क्लाउन था जिसे डीमन की आवाज बचपन से ही सुनाई देती थी और जैसे जैसे समय बीतता गया धीरे धीरे उस डीमन ने उसके ऊपर अपना पूरा कंट्रोल पा लिया और वो डीमन उसे अपनी फैमिली को मारने के लिए कहता था। तब डाइडर एक डीमोनोलॉजिस्ट के पास जाता है ताकि वो अपनी फैमिली को बचा सके। जब तक वो उस डीमोनोलॉजिस्ट के पास पहुंचता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस डीमन ने डाइडर की आधी बॉडी पर कब्जा कर लिया था। तब वो डीमोनोलॉजिस्ट एक बॉक्स बनाता है, जिसके बाद वो डीमन उसके अंदर चला जाता है। अब दोस्तों असल में उस बॉक्स को कुछ इस तरह से बनाया गया था कि कोई भी इंसान उससे अपनी विश पूरी कर सकता था, पर उसके बदले में उसे 6 लोगों का बलिदान देना होगा। पर बॉक्स बनाने वाले के पास कोई भी बच्चा नहीं था। फिर बहुत समय बाद उस बॉक्स बनाने वाले ने उस बॉक्स के डीमन से पहली डील की, जिसके बाद 6 मासूम लोगों की जान गई और पहला सौदा पूरा हो गया और बॉक्स बनाने वाले को उसका बच्चा मिला। अब हम फिर से प्रेजेंट सीन में आते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि स्टेसी एडगर के घर आई होती है और वो एडगर को ढूंढ रही होती है, पर एडगर पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और उसे आउट हाउस में ले जाकर बंद कर देता है। अब एडगर उसे कहता है कि उसे पता है कि उसने उसे चीट किया है। इतना कहकर वो बॉक्स उसके सामने रखकर दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद उस बॉक्स से डीमन निकलता है और स्टेसी चिल्लाने लगती है, जिसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम एमी और जेनेट को देखते हैं। जेनेट एमी को एडगर के बारे में बताती है, जो कि एडगर ने उसे कुछ सालों पहले बोला था। वो बताती है कि एडगर का बाप एक शराबी था और वो उसकी माँ ओल्गा को मारा पीटा करता था। एक दिन एडगर ने गुस्से में आकर उसके डैड के सर पर बोतल फोड़ दी, जिससे उनकी मौत उसी समय हो गई। उस समय एडगर सिर्फ 12 साल का था। उसके बाद वो देश छोड़कर दोनों यहाँ आ गए। इसके बाद एडगर स्टेसी को चेक करने जाता है, जहाँ पर उसे स्टेसी दिखाई देती है, जिसकी दोनों आंखें उस डीमन ने निकाल रखी थी। ये सब देखकर एडगर वहाँ से भाग जाता है और डीमन स्टेसी को अपने बॉक्स में ले जाता है। अब सीन रात में शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम एमी को देखते हैं, जो कि डीमन को देखकर डर जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब अगले दिन वो अपने आप को बेड पर पाती है, जहाँ पर एडगर उससे पूछता है कि उसने वहाँ पर क्या देखा, तो वो उसे कहती है कि वो उस पर यकीन नहीं करेगा। जिसके बाद वो एडगर को बताती है कि उसने रात में एक क्रीपी क्लाउन देखा था। ये सुनने के बाद एडगर उसे कहता है कि तुम्हें जरूर भ्रम हुआ होगा और एडगर उसे एक दिन की छुट्टी दे देता है। जिसके बाद वो वहाँ पर एक डॉक्टर को भी बुला लेता है। अब डॉक्टर क्लार्क आकर उसे चेक करते हैं और उसे एक गोली देने लगते हैं, पर अचानक से वो उसे गोली ना देकर सिर्फ आराम करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद वो उसे अपना कार्ड देकर वहाँ से जाने लगते हैं। अब वहाँ से बाहर आने के बाद एडगर डॉक्टर क्लार्क से कहता है कि उसने वो गोलियां उसे क्यों नहीं दी, तो डॉक्टर उसे कहता है कि ये सब गलत है और हम यहाँ समझ पाते हैं कि उस डॉक्टर को एडगर ने ही नींद की गोलियां देने के लिए कहा था। इसके बाद एडगर उस घर के गेट्स को लॉक कर देता है, जिस वजह से डॉक्टर बाहर नहीं जा पाता। अब डॉक्टर एडगर को ढूंढते हुए आउट हाउस की तरफ जाता है, जहाँ पर एडगर आउट हाउस में उस डॉक्टर को धक्का देकर बंद कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक उस बॉक्स से बाहर निकलता है और उस डॉक्टर को मारकर उस बॉक्स के अंदर ले जाता है। बॉक्स जैसे ही बंद होता है तो नंबर 3 से चेंज होकर 4 पर आ जाता है। अगले सीन में हम एडगर और उसकी माँ ओल्गा को देखते हैं, जो कि अब चल पा रही थी। एडगर ये सब कुछ देखकर बहुत ही खुश होता है और उधर दूसरी तरफ जेनेट एमी को बताती है कि उसने एडगर को डॉक्टर को पैसे देते हुए देखा था, जहाँ पर एमी उसे कहती है कि उसे मेन गेट की चाबी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। अब ये सारी चीजें देखकर उन दोनों को वहाँ पर कुछ गड़बड़ लगती है, जिसके बाद वो दोनों घर की चाबी ढूंढकर वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। अब जेनेट चाबी ढूंढ ही रही होती है कि तभी उसे उस बॉक्स का म्यूजिक सुनाई देता है, जिसको फॉलो करके वो उस बॉक्स के पास आ जाती है, जहाँ पर वो डीमन उसे पीछे से आकर मारने की कोशिश करता है। अब हम एमी को देखते हैं, जो कि उस कार्ड को देखती है और उस कार्ड में लिखा हुआ होता है कि एडगर पर भरोसा मत करो और यहाँ से भाग जाओ। अब हम जेनेट को देखते हैं, जो कि इंजर्ड होती है और उसे देखकर एडगर बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देता है, जिसके बाद वो डीमन उसे मारकर उस बॉक्स में ले जाता है। और यहाँ पर
हम एमी को देखते हैं जो कि जेनेट की चीखें सुनती है। अब इसके बाद वो एक चाकू लेकर बेसमेंट में जाती है और उसे वहाँ पर जेनेट का सिर्फ हाथ दिखाई देता है। उसे देखने के बाद वो बेसमेंट से डरकर भागने लगती है और एडगर भी उसे अब ढूंढने लगता है। जिसके बाद एमी काफी चालाकी से एडगर को अपने रूम में लॉक कर देती है और यहाँ पर एमी को चाबी मिल जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर ओल्गा आकर उसे एक नाइफ से स्टैब कर देती है। इसके बाद वो डीमन भी उस बॉक्स से बाहर आ जाता है ताकि वो अपने 6th विक्टिम को मार सके। तभी एमी उसी नाइफ से ओल्गा को स्टैब कर नीचे गिरा देती है, जिसके बाद वो उसे कई बार स्टैब कर मार देती है। इसके बाद वो डीमन एमी के पीछे लग जाता है और जैसे तैसे कर एमी गेट तक तो पहुंच जाती है और उस दरवाजे को भी खोल लेती है कि तभी वो डीमन आकर उसे पकड़ लेता है। पर एमी एक नाइफ से जैक को स्टैब कर गेट से बाहर निकल आती है। अब यहाँ पर एमी की हालत बहुत ही खराब होती है और वो रोड पर रेंगते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। अब यहाँ पर उसे एक गाड़ी वाला आकर बचा लेता है। इधर हम देखते हैं कि एडगर अपनी माँ के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर डीमन का लास्ट विक्टिम बन जाता है और वो डीमन उसे मारकर उस बॉक्स में ले जाता है। अब एडगर के मरने के बाद ओल्गा दोबारा से जिंदा हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब दोस्तों जहाँ तक बात करें इस मूवी की, तो इस मूवी के आखिरी सीन में ओल्गा दोबारा से जिंदा होती है, जिसका ये साफ मतलब है कि इस मूवी का पार्ट 3 भी आएगा। और इस मूवी में हमें पार्ट 1 के ही कॉन्सेप्ट को आगे भी दिखाया गया है, जहाँ पर हमें इस बॉक्स को बनाने की वजह पता चली, पर हमें ये नहीं पता चला कि आखिर डाइडर को वो आवाजें ही क्यों सुनाई देती थी, जो कि अभी भी इस मूवी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। और अगर डाइडर के ऊपर किसी डीमन का कंट्रोल था तो उसकी वजह क्या थी और आखिर क्यों डाइडर को वो आवाजें सुनाई देती थी। अब दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब तो हमें पार्ट 3 में ही पता चलेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करें ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए।